नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो साप्ताहिक करंट अफेयर है 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच के पार्ट 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट 2। इसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, वह देश जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। तो यह है सूडान। दोस्तों, सूडान जो देश है वह इजराइल देश को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट, भारत के जिस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? तो यह है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत ने जिस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु जो राज्य सरकार है उन्होंने तमिलनाडु राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस अभी हमने चर्चा की, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट, अमेरिका ने जिस इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता से निवेश वो आमंत्रित किया है? तो यह है टेस्ला। दोस्तों, जो टेस्ला जो कंपनी है उसको महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रॉनिक कार का निर्माता से निवेश के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट, भारत ने जिस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक जो राज्य सरकार है उन्होंने 17 नवंबर को ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा जिस तारीख से शुरू की जाएगी? तो 26 मार्च 2021 को जो है ढाका से, जो बांग्लादेश से है, उससे भारत के सिलीगुड़ी तक यात्रियों के बीच रेल सेवा शुरू की जाएगी। यात्री गाड़ियाँ शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, रेलवे कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस की अनुमानित लागत 2181 करोड़ रुपए होने की आशंका है। नेक्स्ट, भारतीय रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए जितने दिन का बोनस देने की घोषणा की है? तो यह 78 दिन। नेक्स्ट, यूरोपीय संसद सदस्यों ने यूरोपीय संघ को जिस देश प्रतिबंध के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है? तो यह है पाकिस्तान। दोस्तों, जो यूरोपीय संसद के जो सदस्य हैं उन्होंने यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। नेक्स्ट, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश जब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो उनके जो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, उनके अनुसार जो जापान है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेक्स्ट, साल 2008 में भारत में अंडर 19 कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जिस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट अपने संन्यास की घोषणा की है? तो तन्मय मनोज श्रीवास्तव। जो तन्मय मनोज श्रीवास्तव हैं दोस्तों, उन्होंने 2008 में जो भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे हैं, तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वह एयरलाइन जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है? तो जो स्पाइस जेट है उन्होंने कोविड-19 परीक्षण के लिए अपने सभी यात्रियों के लिए सेवा प्रारंभ की है। नेक्स्ट, जिस राज्य सरकार ने सुमंगलम वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो अंतर्राष्ट्रीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा? तो यह है ओडिशा। नेक्स्ट, हाल ही में जिस राज्य में विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया गया? तो यह है छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट,
जिस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख अंकी दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो यह है फेसबुक। नेक्स्ट, अमेरिका ने जिस देश को 2.37 अरब डॉलर के में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दी है, तो यह है ताइवान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर तक जारी किए गए दिशा निर्देशों को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो यह है 30 नवंबर। दोस्तों, जो कोविड-19 के अनलॉक 5 हैं उसके तहत जो सितंबर में जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं वह 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है, तो 18 अपराधियों को आतंकवादी घोषित किया है। नेक्स्ट, भारत और जिस देश ने तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित हुई, तो अमेरिका में जो अमेरिका है उसमें भारत और अमेरिका के बीच जो तीसरी है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया है। दोस्तों, यदि आपको पार्ट 2 भी पसंद आए तो इसको भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।